नमस्कार दगड़ियों, स्वागत है आपका उत्तराखंड पोस्ट के ऑडियो न्यूज बुलेटिन में बताएंगे उत्तराखंड की आज की अहम खबरें। पर सबसे पहले कोरोना अपडेट। तमाम कोशिशों के बावजूद भारत में कोरोना लगातार रफ्तार पकड़ रहा है। सोमवार को भारत में कोरोना मरीजों की संख्या 17,000 के पार पहुंच गई। कोरोना वायरस से मरने वालों का आंकड़ा 600 के करीब पहुंच गया। उत्तराखंड में सोमवार को कोरोना संक्रमण के 2 नए मामले सामने आए हैं। इसके बाद प्रदेश में कोरोना मरीजों की संख्या 46 हो गई है। सोमवार को सामने आए दोनों मामले देहरादून के ही हैं। अच्छी खबर यह है कि कोरोना से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या भी बढ़ रही है। अब तक प्रदेश में 13 मरीजों ने कोरोना से जंग जीत ली है। सोमवार को देहरादून में मिले दोनों कोरोना पॉजिटिव मरीज आजाद कॉलोनी के हैं। यही वजह है कि पुलिस ने आजाद कॉलोनी को सील कर दिया है। इन मरीजों के संपर्क में आए 21 लोगों को क्वारंटीन किया गया है। आपको बता दें, पहले भी आजाद नगर कॉलोनी में 2 कोरोना मरीज मिले थे। दोनों कोरोना पॉजिटिव मरीज जमाती हैं, जो पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ के पिता आनंद सिंह बिष्ट का सोमवार को निधन हो गया। योगी आदित्यनाथ का परिवार उत्तराखंड के पौड़ी के यमकेश्वर ब्लॉक में रहता है। आनंद सिंह बिष्ट का अंतिम संस्कार 21 अप्रैल मंगलवार को होगा। जिस वक्त योगी आदित्यनाथ के पिता के निधन की खबर उन्हें मिली, वो अधिकारियों के साथ कोरोना संकट पर मीटिंग कर रहे थे। जानकारी के मुताबिक पिता के गुजर जाने की खबर मिलते ही योगी कुछ देर के लिए शून्य में चले गए। उनकी आंखें नम हो गईं। योगी ने कुछ देर बाद खुद को संभाला और फिर बैठक के एजेंडे पर आ गए। योगी आदित्यनाथ ने अपने पिता के अंतिम संस्कार में शामिल नहीं होने का फैसला लिया है। योगी ने मां को चिट्ठी लिखी है। कहा है 21 अप्रैल को पिता के अंतिम संस्कार में लॉकडाउन की सफलता और महामारी कोरोना को परास्त करने की रणनीति के कारण भाग नहीं ले पा रहा हूँ। पूजनीय मां, पूर्वाश्रम से जुड़े सभी सदस्यों से भी अपील है, लॉकडाउन का पालन करते हुए कम से कम लोग अंतिम संस्कार के कार्यक्रम में शामिल हो। पूज्य पिताजी की स्मृतियों को कोटि कोटि नमन करते हुए उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा हूं। लॉकडाउन के बाद दर्शनार्थ आऊंगा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने योगी आदित्यनाथ के पिता के निधन पर गहरा दुख जताया है। मुख्यमंत्री ने योगी से फोन पर बात कर उन्हें सांत्वना दी। मुख्यमंत्री ने अपने शोक संदेश में कहा, स्वर्गीय आनंद सिंह बिष्ट जी अपना एक अलग व्यक्तित्व रखते थे। वो एक सक्रिय सामाजिक कार्यकर्ता भी थे। यमकेश्वर ब्लॉक में किए गए उनके सामाजिक योगदान के लिए उन्हें हमेशा याद किया जाएगा। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने भी योगी आदित्यनाथ के पिता के निधन पर दुख जताया है। उन्होंने कहा, ये हम सब के लिए गर्व का विषय है कि आनंद सिंह बिष्ट के पुत्र उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में जनसेवा और राष्ट्रीय निर्माण के नए आयाम स्थापित कर रहे हैं। सोमवार को हरिद्वार में क्वारंटीन से एक जमाती के फरार होने से हड़कंप मच गया। वक्त रहते पुलिस ने इस जमाती को गिरफ्तार कर लिया। इसे फिर से मेला अस्पताल में ले जाकर आइसोलेट कर दिया गया। अब लॉकडाउन में बेवजह घूमते पाए जाने पर उत्तराखंड पुलिस न मुर्गा बनाने की सजा देगी और न ही उठक बैठक लगवाएगी। डीजी लॉ एंड ऑर्डर अशोक कुमार ने पुलिस कर्मियों से कहा है, हमें लोगों के प्रति हेल्पिंग और मानवीय दृष्टिकोण अपनाना है। हमें संयम और सतर्कता को नहीं खोना है। हमारी छवि सकारात्मक होनी चाहिए, क्योंकि ये सब हम जनता के लिए ही कर रहे हैं। जनता को लॉकडाउन का पालन करने के लिए प्रोत्साहित करें। नैनीताल के डीएम सविन बंसल ने बताया कि लॉकडाउन की अवधि को 3 मई तक विस्तारित करने के निर्देश शासन से मिल गए हैं। उन्होंने बताया, 20 अप्रैल से सार्वजनिक स्थान पर थूकना, उत्तराखंड कूड़ा फेंकना एवं थूकना निषेध अधिनियम 2016 के प्रावधानों के अंतर्गत दंडनीय अपराध होगा। अगर कोई ऐसा करते पाया गया तो उसके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। शराब, गुटखा, तंबाकू और इससे बने उत्पादों आदि की बिक्री पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगी। राजस्थान के कोटा में फंसे 38 छात्र छात्राओं को लेकर पहली बस हल्द्वानी पहुंच गई है। रामपुर रोड स्थित विंटेज गार्डन में छात्र छात्राओं का स्वास्थ्य परीक्षण किया जा रहा है। राजस्थान के कोटा में फंसे उत्तराखंड के छात्रों को लेने 2 बस रविवार को रवाना हो गई थी। उत्तराखंड में भगवान बद्रीनाथ के कपाट इस साल 15 मई को सुबह 4:30 बजे खुलेंगे। सोमवार को टिहरी के राजा मनुजेंद्र शाह ने इसकी घोषणा की। मुख्यमंत्री आवास में श्री बद्रीनाथ एवं श्री केदारनाथ के संबंध में बैठक भी की गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड-19 की परिस्थितियों को देखते हुए भारत सरकार के दिशा निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जाना है। भगवान केदारनाथ के कपाट खुलने के संबंध में भी चर्चा की गई। धार्मिक परंपरा अनुसार संबंधित धर्माचार्यों द्वारा भगवान केदारनाथ के कपाट खुलने के दिन और समय निर्धारित किया जाएगा।
वहीं 4 धामों में से 2 धाम गंगोत्री और यमुनोत्री मंदिर के कपाट अक्षय तृतीया की नियत तिथि यानी 26 अप्रैल को ही खुलेंगे। दोनों धामों के तीर्थ पुरोहितों का कहना है कि परंपराओं का निर्वहन लॉकडाउन के नियमों के तहत ही किया जाएगा।